अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? तो भाई आज जो है ना बुक खोलते हैं ताकि थोड़ी हमारी प्रोग्रेस जो है ना वो बढ़ती रहे। बाकी वो जो पीडीएफ्स आपके साथ शेयर की हुई है वो चल रही है? जी सर, चल रही है। चलनी चाहिए यार। देखो सिंपल पीडीएफ में ना असाइनमेंट कौन सा चल रहा है अभी हमारा? 34 तक दिए हुए हैं ना, तो अभी तक तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे होता जाए ना असाइनमेंट सबमिट करते जाना। सही है, 34 तक दिए हो, काफ़ी सारे लोगों ने देखे सबमिट भी करवा दिए। तो भाई इसको जिसने नहीं करे हुए लाजमी सबमिट करवाओ सारे। कौन से चैप्टर पे थे हम? अच्छा, अभी वाला जो टास्क हमने किया वो नेस्टेड लूप से किया लास्ट, सही है ना? तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार थोड़ा और इसको समझ लेते हैं। अच्छा, फिर वही चीज़ भाई, नेस्टेड लूप को समझना है ना तो पहले लूप का अच्छा पता होना ज़रूरी है ना, कि भाई लूप किस तरह चल रहा है। तो ये लूप का सिंटैक्स है। लूप में तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, जिसमें वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, कंडीशन, और आगे वाले को हम बोलेंगे अपडेशन। ठीक है ना भाई? आपने शायद टेस्ट दिया होगा, उसमें सवाल आया हो ये वाला, आया था? जी सर, आया था। तो क्या अपडेशन लगाया, इंक्रीमेंट? अपडेशन। इंक्रीमेंट था ना? जी सर, अपडेशन। तो काफ़ी लोगों ने इंक्रीमेंट लगा दिया होगा, क्योंकि हम लूप में ऑलवेज इंक्रीमेंट करते हैं ज़्यादातर। तो वैसे ही क्या है, अपडेशन है कि वेरिएबल को अपडेट करना है ना। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट अलग है ना। हाँ, दोनों हो सकते हैं, तो अपडेशन हुआ फिर, सही है ना? तो भाई इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर अपडेशन। और ये चल किस तरह रहा है कि पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो लूप का जो ब्लॉक है वो रन होता है, और उसके बाद अपडेट हो जाता है, वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा लूप चल रहा है ये। तो जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, लूप का जो ब्लॉक है ये रन होता रहेगा। हाँ, चलाया नहीं अभी हमने सही से, सही चल रहा होगा। सही है, सही है ना भाई? तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप जो है ना ये चलता रहेगा। ठीक है, और जब जब लूप का ब्लॉक चलेगा ना कोड का, वो चलने के बाद वेरिएबल अपडेट लाजमी होना है। कि भाई यहाँ पे मैंने कोई भी जैसे कंसोल लिखा है, अब जब ये कंसोल चल के ख़त्म हो जाएगा ना तो इंक्रीमेंट मतलब अपडेशन जो है वो लाजमी होगा। अच्छा, अपडेशन लाजमी होगा
तो कंडीशन दोबारा चलेगी। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक दोबारा चल जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो वहीं पर ही लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लूप में एक चीज और होती है ब्रेक, इसका पता है, इसका क्या सीन है? सर अगर कोई चीज फाइंड करा रहे हैं तो वो मिल गई तो ये वहीं रुक जाएगा। अभी मैंने कोई चीज फाइंड नहीं करवाई लेकिन फिर भी लिख दिया, अब क्या होगा? नहीं चलेगा, क्यों भाई? हाँ सर वहीं रुक जाता है ना, जीरो दिखाएगा। जीरो प्रिंट करेगा नहीं करेगा? जीरो तो करेगा। जीरो प्रिंट करा और फिर रुक गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलता कि नहीं यार इफ अगर आई में 2 आ जाए तो रुकना, अब क्या सीन होगा? 2 पे रुक गया, सही है ना? तो ब्रेक क्या करता है, लूप का जो ये साइकिल है ना, इसको कहीं पर भी ब्रेक लगा दिया जाए तो ये वहीं रुक के खत्म, और ये यहाँ पे लूप को खत्म करके, अच्छा लूप जो है ना ऐसा कोड है जो मतलब जावास्क्रिप्ट की जो एक चीज है ना, लाइन बाय लाइन चलती है भाई जावास्क्रिप्ट, तो लूप भी जब तक पूरा चल के खत्म नहीं होता ना लूप, तो जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन को देखती ही नहीं है। ठीक है ना, तो पहले क्या होगा, लूप चलेगा पूरा, चाहे जितने टाइम्स भी आपने लूप को चलाया हो, चाहे वो 1,00,000 टाइम्स चल रहा हो। ठीक है, तो लूप जब तक चल के खत्म नहीं होगा नीचे वाली लाइन नहीं चलेगी, उसका नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन है हमारा कोड ना, कि ऊपर वाला चलेगा तो फिर नीचे वाले का नंबर आएगा, ये चीज भी आपने समझनी है। तो पहला आएगा 0 1 2, उसके बाद फिर टेस्ट आया। ठीक है भाई, अच्छा अब लाइन बाय लाइन का मतलब ना, लाइन बाय लाइन ये चाहे कोड आपका कहीं पर भी लिखा हो, अगर कोड आपका लूप के अंदर लिखा हुआ है तो वहां पे भी लाइन बाय लाइन ही चलेगा। पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी आगे पढ़ेंगे फंक्शन हम, फॉर लूप या कंडीशन, किसी के भी अंदर कोड लिखा हुआ हो, वो सारा जितना भी कोड है लाइन बाय लाइन ही चलेगा। सही है ना? तो इस हिसाब से हम जो है ना एक नेस्टेड लूप लगाते हैं। तो अब मुझे बताएं कि यार ये पूरा किस तरह, ये जो प्रोग्राम है किस तरह एग्जीक्यूट होगा। या इसको हटाते हैं, सही, और यहाँ पे दोनों को एक साथ कर देते हैं फ्रेंड। पहले आई चलेगा सर, फिर उसके बाद 5 बार जे चलेगा। देखिए अब लाइन बाय लाइन वाली चीज मैंने क्यों आपको फोकस उस पे डाला आपका, कि भाई ऊपर वाला लूप जो है ना, जब फर्स्ट टाइम चलेगा आई की वैल्यू 0 होगी। अब लूप की बॉडी में क्या है, एक और लूप है, तो जब तक ये नेस्टेड वाला जो लूप है ना, ये पूरा नहीं चल जाएगा कंप्लीट, जब तक ये रुक ना जाए, जब तक ऊपर वाला लूप दोबारा नहीं चलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वही लाइन बाय लाइन वाली चीज आ गई ना, कि एक लाइन जब कंप्लीट होगी तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वाला लूप जब तक चल के कंप्लीट नहीं होगा ऊपर वाला दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी कोड में आता है ना, कोड में शामिल है भाई। अगर इसके अलावा मैं एक और नेस्टेड लगा दूं अंदर, उसमें भी जब तक वो चलेगा, वो खत्म होगा तो ये ऊपर वाला चलेगा, ये खत्म होगा तो ये वाला चलेगा, इस तरह से काम होगा। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो क्या प्रिंट होना चाहिए अभी? पहले आएगा 0 0, फिर सही है, यही था आपके हिसाब से? ठीक है भाई, तो ये वाला जो राइट वाला नंबर है ये नेस्टेड लूप है, और ये लेफ्ट वाले जो है ये ऊपर वाला लूप है हमारा फर्स्ट वाला। सेट है भाई? तो नेस्टेड लूप का काम काफ़ी जगहों पे होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट असाइनमेंट एक टास्क किया जिसमें हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे ही बहुत सी जगह हैं जहाँ पे नेस्टेड लूप की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है ना? तो हमने मिसिंग नंबर ढूंढना था और मिसिंग नंबर 1 से ज़्यादा थे, और हमें ये भी पता चल गया कि कितने हैं। तो फिर हमने उस पर लूप चला के उसको शो करवाया था कि भाई ये नंबर हमारे मिसिंग है, नेस्टेड लूप चला के।
ठीक है, तो नेस्टेड लूप का बहुत काम है। और जहां आपका मतलब देखिए, जब भी कोई टास्क दिया जाए ना, वहां आपका दिमाग चलना चाहिए सही वाला। सबसे पहले जो मैंने स्टेप्स बताए थे ना कि स्टेप बाय स्टेप चलना है भाई, तो वहां पे अगर कोई ऐसा टास्क होगा ना जिसके लिए नेस्टेड लूप जरूरी होगा, तो ये आपके दिमाग में खुद आएगा कि यार यहाँ पे नेस्टेड लूप जरूरी है। ठीक है भाई। अगर एरे के अंदर एक और एरे है और उस पे उसकी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी शो करवानी है, तो पहले वाली एरे पे एक लूप लगा हुआ है, तो फिर अंदर वाली जो एरे उसके लिए नेस्टेड लूप लगाना पड़ सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारा काम है नेस्टेड लूप का। बस लूप अच्छा समझ में आना चाहिए, नेस्टेड वगैरह समझे कुछ भी नहीं, बस लूप अच्छा समझ में आना चाहिए। लूप का हमें पता है कि यार ये कैसे चल रहा है, बस काफी होगा आपके लिए। मतलब आप कोड लिख रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो बहुत हेवी। लूप के बगैर तो काम ही नहीं है ना, लूप जरूरी है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना सब में होता है। ठीक है, अब हम तकरीबन ज़्यादातर काम लूप से कर रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि जो जूनियर बंदा होता है ना, तो उसने जो काम एक लूप में हो सकता है उसने 10 लूप में किया हुआ होता है। ठीक है, तो इस वजह से काम हैवी हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कोड को हम अपने रिफैक्टर करना पड़ता है कि यार ये एक लूप में सारा काम हो जाता, तो ये मैंने 10 लूप क्यों लगा दिए। ठीक है, और कुछ एरे के मेथड्स होते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे आगे ना, तो बेसिकली उनके पीछे भी लूप ही चल रहा होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट ने मेथड तो आपको दे दिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट पीछे क्या कर रही है, लूप चला रही है। तो फिर हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि यार हमने जो मेथड लगाया हुआ है ना, ये भी लूप चला रहा है और ऊपर हमने अपना लूप भी चलाया हुआ है, तो मेथड हटा के जो एक लूप है उसी में काम किया जाए, तो ये गुड प्रैक्टिस है। ठीक है ना, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी इससे ना आपको, कि जाहिर सी बात है कि लूप को चलने में टाइम लग रहा है, चाहे जितना भी लग रहा हो। आपके पास अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं एरे के अंदर और उस पर आपने लूप चला के सबके नेम्स निकालना है, तो उसमें लग रहा है टाइम ना, 10,000 बच्चे हैं क्योंकि। अब उसी को आपने 10 बार चला दिया तो आपके पास कितने बच्चे हो गए, 10,000 बच्चे थे और लूप 10 बार चला दिया, लाख बार लूप चल रहा है आपका, और बच्चे कितने ही 10,000 ही। तो इससे क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। ठीक है, लेकिन आजकल जो ब्राउजर्स हैं वो बड़े स्मार्ट हैं और आप जो सिस्टम चला रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये लाख लूप तो पता भी नहीं चलते। ठीक है, आप देखें ना, हम अगर लूप चला दें कि भाई हम बोलें इसको कि आप चल जाओ 1 लाख तक, ठीक है भाई, चल गया, सेकंड लगा इसको और चल भी गए। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी 1 लाख से 10 लाख होगा ना, तो फिर थोड़ा टाइम लगना शुरू हो जाएगा। सही है, और फिर एक इसकी लिमिट है ना ब्राउज़र की कि भाई इतना ब्राउज़र लोड बर्दाश्त कर सकता है, आप उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर इतना ज़्यादा करता ही नहीं है कोई लूपिंग, इतने ज़्यादा होते भी नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एप्लीकेशन के अंदर ना 1 लाख टाइम्स लूप चल रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब डेटा ज़्यादा होता है ना, हमारे सॉफ्टवेयर में, ऐप में डेटा जब ज़्यादा होता है तो हम उस डेटा के चंक्स बनाते हैं, पेजिनेशन लगाते हैं उसके ऊपर, तोड़ते हैं। हाँ, कि भाई डेटा हमारा पड़ा हुआ है किसी डेटाबेस में ना कहीं पर, वहां से हमारी ऐप के अंदर आ रहा है, तो हम 1 लाख का अगर डेटा है तो सारा 1 लाख एक साथ नहीं मंगवा लेते, हम क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं कि भाई पहले जो है वो 1,000 आ जाए, फिर दोबारा 1,000, फिर दोबारा 1,000। अब जैसे फेसबुक आप यूज करते हैं ना, अगर फेसबुक सारी पोस्ट आपके मोबाइल पे एक साथ लोड कर दे तो आपका मोबाइल गया,
सही है ना, बिल्कुल हैंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे आप, आपको पूरा मोबाइल बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सारे डेटा को बर्दाश्त कर सके। ठीक है ना, तो फेसबुक में होता क्या है कि जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं ना उस टाइम पे नया डेटा आ रहा होता है, नीचे जाते रहते। अब आपको माशाल्लाह से करते होंगे ज़्यादातर स्क्रॉलिंग ना, 2 घंटे भी हो जाते होंगे करते करते कभी कभार। अब 2 घंटे हो गए, अब ऊपर जो डेटा गया जो आपने स्क्रॉल कर दिया वो भी तो पड़ा हुआ है डिवाइस में, तो इसकी भी एक चीज़ क्या होती है, ऊपर वाला डेटा डिलीट, नया डेटा आपके पास नीचे आया जा रहा है, ऊपर वाला डिलीट हो रहा है, तो आपका मोबाइल बिल्कुल चल रहा है स्मूथ और आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जा रहा है। फेसबुक ने सारी चीज़ें मैनेज की हुई। जहाँ आपको लगेगा यार मोबाइल हैंग हो रहा है वहाँ आप बंद कर दोगे ना मोबाइल के, चलो पता नहीं आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये डेटा के ना चंक्स बना के आपको मिलते हैं और फिर आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़र को दिखाते हैं पेजिनेशन बना के। ठीक है भाई, तो ये सारी बात जो थी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन ये कि अभी हमारा जो लेवल है जितने लूप लगाने लगा दो, कोई मसला नहीं है, सीखने का टाइम है ना। 2-3 ऐप्स ऐसी ही बनाओगे आप भी कि जिसमें धड़ाधड़ लूप चल रहे होंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लगा देते हैं ना, वो कंडीशन आप ऐसे लगा देते हैं जो कि कभी फॉल्स ही ना हो, कि भाई मैं इसको चलाऊं और मैं इसको बोल दूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल आई अगर 0 हो नहीं, या फिर मैं इसको बोल दूं कि यहाँ पे सिंपल ट्रू हो और इसको चला देना। अब ये ब्राउज़र हमारा होगा हैंग, हो गया है तकरीबन हैंग ना, क्यों? मैंने इसको ना बताया ही नहीं कि कहाँ रुकना है, इनफाइनाइट चलता ही रहेगा ये। तब इतने टाइम चल गया तो ब्राउज़र जो है ना ये देखें हैंग हो गया, क्योंकि इतना लोड ब्राउज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, हमने कोई लिमिट ही नहीं रखी कि इसको रोकना कब है। तो ये ट्रू नहीं देते, हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कंडीशन में जो कि कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा लूप जो है वो चलता रहता है। अब लूप चलता रहता है तो जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग हो रही है पीछे भाई, तो इस वजह से ब्राउज़र जो है वो क्रैश हो जाता है। नेस्टेड लूप को ऐसा लगा, लूप को ऐसा भी हो, नेस्टेड हो या जो भी हो, अगर आप उसको रोकेंगे नहीं इसमें मसला आएगा। ठीक है, तो एक ना एक पॉइंट आपने उसको बताना होगा कि जहाँ जाके उसको रुकना है। जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि भाई i छोटा हो 5 से, तो जब i इंक्रीमेंट होता रहेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि i जो है ना 5 हो जाएगा, तो वहाँ पे ये रुक जाएगा। पॉइंट मिल गया ना इसको कि भाई i 5 से छोटा हो तो रुकना है। ठीक है, i 5 हो जाए तो रुकना है। ठीक है, तो जब तक ये चलता रहेगा, जब तक i की वैल्यू 5 होगी ये रुक जाएगा। अगर हम इसको ये नहीं बताते ये चलता ही रहता। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें भाई बोल दूं कि इसमें मैं रख दूं 1 और मैं यहाँ बोल दूं कि भाई i अगर 0 से ज़्यादा है तो चल जाए, क्या होगा? वही वाला काम होगा, दोबारा वही काम होगा ना कि i तो पहले ही 1 है और फिर आगे भी वो इंक्रीमेंट हो जा रहा है। चलो डिक्रीमेंट होता है तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है वो रुक जाता, अब यहाँ पे वो कभी भी नहीं रुकेगा। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि वही वाली बात ना कि काउंटिंग ऐसी चीज़ है कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही सीन होगा, फिर वो चलता ही रहेगा। अच्छा भाई, तकरीबन 21 से लेकर 30 तक ना चैप्टर, सारे 10 चैप्टर बड़े इजी हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो था वो है चेंजिंग केस, के ये स्ट्रिंग का एक मेथड है। किसका? स्ट्रिंग का। अच्छा, जो जिसका मेथड होता है ना उसी के साथ ही चलेगा। इस चीज़ को आप देखा करें, हम अक्सर ये करते हैं कि जहाँ दिल करे जैसे मर्जी करे कोड लिख देते हैं,
मेथड कहाँ लगाना था कहीं पर भी लगा देते हैं। और पहले तो हम लगे रहते हैं कि सामने कोड नज़र आ रहा है वहीं से देख देख के लिख लो, क्योंकि हमारे बचपन से ये आदत है ना बोर्ड से देखने लिखने वाली, स्कूलों में कॉलेज में हर जगह पे। तो आप यहाँ पे भी यही वाला सीन चलाते हैं कि जो सामने नज़र आ रहा है वही लिख दो, और उसमें होती है फिर गलतियाँ, और फिर इससे क्या होता है कि समझ नहीं आता। एक लाइन भी लिखें, समझ के लिखें, खुद लिखें तो फायदा होगा, ठीक है। चाहे पूरा कोड छाप दें मसला नहीं, लेकिन एक एक लाइन को समझ समझ के, डायरेक्ट नहीं कि भाई डायरेक्ट जो था वो सारा कॉपी पेस्ट किया और समझ कुछ नहीं आ रहा। तो स्ट्रिंग का मेथड है ये, टू लोअर केस और टू अपर केस, ठीक है। ये काम हम CSS से भी करते थे कि भाई जितने भी हमारे पास टेक्स्ट है सबको अपर केस कर दो। क्या थी उसकी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है भाई, याद है ना। देखें याद क्यों है, काम किया है, काम किया ना CSS पे, काम किया तो याद है। जिसने कम काम किया होगा उसको याद नहीं आया होगा कि भाई क्या है। तो इसकी ज़रूरत जब पड़ती है कि भाई अब यूज़र जो है ना सर्चिंग करता है, अब आप फेसबुक पे जाते हैं, किसी बंदे को सर्च करते हैं, उसका नेम आप किसी भी तरह लिख दें वो आ जाता है, कैपिटल में लिख दें, स्मॉल में लिख दें, या एक स्मॉल एक कैपिटल कर दें वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि पीछे फेसबुक आपका इनपुट लेके उसको लोअर केस कर रहा है ताकि वो उससे फिर अपने डीबी में सर्च कर सके, डेटाबेस में। क्योंकि यूज़र का ना कुछ भरोसा नहीं होता कि यूज़र हमारी वेबसाइट के साथ क्या कर दे, ठीक है। तो यूज़र चाहे जैसा भी इनपुट दे दे, हम क्या कर देंगे उसको लोअर केस या फिर अपर केस कर देंगे, ठीक है, ताकि फिर हम उसके इनपुट को उस हिसाब से प्रोसेस कर सकें आगे। कि भाई अगर हमारे पास एक एरे में सारी वैल्यूज हमने स्टोर करवाई हुई है लोअर केस में, और यूज़र हमें इनपुट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे यूज़र के इनपुट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे सर्चिंग करने के लिए। अब यूज़र चाहे जैसा भी इनपुट दे, कैपिटल दे, स्मॉल दे, जो भी दे, ठीक है, तो लेकिन वो कन्वर्ट हो रहा होगा लोअर केस में। तो ये काम होता है इन मेथड्स का। तो फिर फर्स्ट लेटर के लिए जो है ना फिर वो अपने लॉजिक्स लगती हैं, स्लाइस वगैरह यूज होता है, ठीक है ना। कैसे होगा भाई फर्स्ट लेटर? 0 से 1 कॉपी होगा कि भाई मेरे पास नेम है, ठीक है, अच्छा दोनों का फर्स्ट करना है मुझे कैपिटल, बताएं क्या करूं? टास्क बन गया ना, देखिए छोटा सा, दोनों का क्या, इसमें जितना बड़ा भी नेम आ रहा हो ना, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, क्या किया जाए? इंडेक्सेस कैसे पता चलेंगे? हमें तो नहीं पता कि कितने अल्फाबेट्स आ जाए एक वर्ड में, कितनी लेंथ हो उसकी। टास्क बन गया। कंडीशन लगाएंगे कि अगर x स्पेस के बराबर हो तो उसके बाद वाले को। हाँ सर ऐसा ही कुछ लगेगा। लॉजिक्स दिमाग में आए ना, देखो क्या हाँ भाई कि एक चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, उसको हमने पकड़ लिया स्पेस, लेकिन पहले वाले में स्पेस नहीं है, तो सर पहला वाला को कॉपी कर लेना बस, पहले वाला डायरेक्ट कर देंगे, चलो कर लेंगे सही है ना। और जहाँ स्पेस आ जाए उसके बाद वाला कैपिटल कर दें, ऐसा करेंगे तो लूप नहीं चलेगा। लूप चलेगा? लूप तो चलेगा ही। सर्च करेंगे तो लूप चलेगा। सर्च करेंगे तो लूप चलेगा, सर लूप तो चलना ही है। चलना ही है। हाँ, अगर लूप नहीं चलेगा तो स्पेस का पता कैसे चलेगा? यही है ना। हाँ, अभी समझ में आ रहा है सबकी या नहीं? किससे स्प्लिट कर दें? तो सर सारे सेपरेट है। फायदा फिर भी स्प्लिट से क्या बगैर लूप क्या हो जाएगा काम? हाँ सर बगल कैसे होगा? लूप तो चलेगा ही सर। लूप चलेगा ही लाजमी। लूप तो चलेगा ही। इसके
बाद और एक करना होता फर्स्ट वाला सिर्फ तो तो सर नॉर्मली हो जाता तो लूप चलता फिर नहीं नहीं चलता। तो चलो एक एक बताओ चलो पहले। जी सर सर पहले नेम नोट स्लाइस लगेगा नेम डॉट स्लाइस फिर 0 से 1 तक कॉपी होगा वो सही है। फिर डॉट अपर केस उसका मेथड आएगा डॉट टू अपर केस सही है भाई। जी सर किसका नाम चेंज करना पड़ेगा? वो नेम का मसला आ रहा है ना इसलिए चलो इसको कर देते हैं फुल नेम। सेट है भाई, बस हो गया। सर अब ऐसे ही नहीं सर अभी बाकी है सर जैसे एक बार फुल नेम डॉट स्लैश कर लें और उसमें सिर्फ 1 लिख देंगे उससे क्या होगा? तो सर वो 1 से पूरा कॉपी कर लेगा एंड तक और उसको डॉट टू लोअर केस कर लेंगे हम। फुल नेम डॉट स्लाइस हाँ 1 लिख दें सिर्फ बस 1 लिख दूं जी ताकि वो 1 से पूरा कॉपी कर लेगा ना पूरा लोअर केस कर लेंगे। तो चीता होगा यार। ठीक है, हो गया का? सर टू सर आगे डॉट लोअर केस तो का मेथड लगेगा ना तो जरूरत क्या है, वो है ही लोअर केस। नहीं सर आगे वो कुछ भी लिखे अगर प्रॉम्प्ट डालते हैं ऊपर एक बात है आप प्रॉम्प्ट डाल दे तो फिर लग जाएगा। चलो सही भाई, पहला तो हो गया। अब अगर सब करने हो तो अगर सब करने हैं तो अब क्या चलेगा? लूप। तो सर चलेगा सब नहीं मतलब कि स्पेस के बाद ठीक है भाई, तो लूप चलाते हैं। सर लूप में थोड़ा कच्चा हूं लूप में थोड़ी प्रैक्टिस कम है मैंने तो सब बताया ना भाई। कहाँ तक चलेगा लूप? फुल नेम डॉट लेंथ तक। जी सर फुल नेम डॉट लेंथ में क्या मिल रहा होगा? ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ मिल रही होगी, ऐसा ही। अच्छा जी, अब लूप चल गया। कंसोल करवाते फुल नेम आई को। तो क्या फुल नेम एरे है क्या? तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है। चलो अगर मैंने चला दिया तो ये क्या करेगा? सारे इंडेक्स एक एक करके ले आएगा और इसमें स्पेस भी आ रहा है। तो एक तो फर्स्ट वाला हमें करना है और हर स्पेस के बाद जो भी आए उसको करना है। तो क्या लॉजिक बनेगी? फर्स्ट वाला वैसे ही करते हैं जैसे बनाया था, उसके बाद इफ लगाएं और फुल नेम फर्स्ट वाला वैसे ही कर दें जैसे पहले किया था। और कोई शॉर्ट फॉर्म होगी सर ये लूप के अंदर ही कर दें वो भी। लूप के अंदर ही करते हैं क्या बोलेंगे लेकिन? बोलेंगे क्या? सर एक चला सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स को कैपिटल कर मतलब इफ आई अगर बराबर हो 0 के 0 के तो बोलेंगे इसे कैपिटल कर दे चलो दूसरे वेरिएबल में ले लो आउटपुट, इसमें ले लो रिजल्ट। ठीक है ना, इसमें आ जाए। क्या करें? रिजल्ट डॉट अपर केस ये क्या हो गया यार? क्या पूछ लिया वैसे? बता, वेरिएबल भी बना दिया, सब बना दिया। बताओ कि आई जब 0 हो तो क्या करो? फुल नेम डॉट अपर केस। स्लाइस क्यों आएगा? स्लैश से क्या है ना 0 टेक हमने डिफाइन तो कर दिया था 0 लिख दूं यहाँ? नहीं सर आई इससे क्या होगा आई लिख दूं इससे थोड़ी कुछ होगा और फिर डॉट टू अपर केस कर दूं तो अब क्या होगा? पहला वर्ड हो गया ना, लेकिन पहला वर्ड गया कहाँ? इसको कहीं रखो तो सर रिजल्ट रख देते ना रिजल्ट डॉट पुश। सर रिजल्ट प्लस इक्वल टू, ये क्या करेगा? सर ये करता था कि जो पीरियड की वैल्यू दिलाता था और
तो ये क्या करेगा, जी उठाएगा और जी को अपर केस करेगा और रिजल्ट के अंदर डाल देगा। सही है ना। और इसके अलावा एल्स चलेगा जी सर। और रिजल्ट के अंदर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो भी सारी डालता रहेगा। सही है ना। अच्छा, या इसकी एक और लॉजिक बन सकती है कि जो लूप के अंदर थी कि भाई वो वर्ल्ड वॉर 2 वाली ना, जी सर। वर्ल्ड वॉर 2 का भी तो यही करा था कि भाई जहां जहां है और ढूंढो और उसको हटा दो। हाँ, सीधा रिप्लेस। तो यहाँ हमें रिप्लेस नहीं करना, यहाँ हमें समझे रिप्लेस ही करना है कि कैपिटल करना है स्मॉल की जगह। तो यहाँ वही लॉजिक लगाए, लगा सकते हैं। भाई हमने जो है ना लूप के वक्त एक चीज समझी थी, ये चैप्टर में थी शायद, ऐसा ही है ना। तो ग्लोबली क्या वो करा था नहीं करा था आप लोगों ने? सर? क्या था ग्लोबली वाला? ग्लोबली लगा था, सब सारे वर्ल्ड वार 2 को चेंज कर दिया था। किस में था, कौन से चैप्टर में था ये? मेथड लगा के किस में था? अच्छा थोड़ा आगे है वो अभी, चलो लेकिन पढ़ तो लिया होगा ना। हाँ चलो समझो नहीं पढ़ा ना ये, सही है। नहीं पढ़ा, इसी से कर दो, इसी से कर दो। सही है। तो अभी क्या होगा, मैं लूप के बाहर आया, मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया। चलो पहले आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये क्या आया भाई? ये ऐसा क्यों हो गया? तो सही है। सर वो एल्स की जगह यहाँ फ्लैग लगेगा ना, क्या लगेगा? फ्लैग कौन सा फ्लैग भाई? एल्स की वजह से आ रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। तो बार बार हमें ऐड करना तो था। सही कि बाहर चला के ना, उसके बाद एल्स को हटा के उसमें भी कुछ और गलती है, क्यों दिमाग नहीं चलाते भाई? ब्रेक लगा दो भाई, चलो ब्रेक रोक के रख दो लूप को। चलो भाई ब्रेक, आ गया हम आउट पे। क्या गलती कर दी मैंने यार इस कोड में? एल्स को हटा के इफ बाहर चला दे उसको फुल फ्लैग बना कर ऊपर एल्स हटा दूं? फुल नेम में 0 लगाए तो पूरा कॉर्पोरेट कर दिया। फुल नेम में कहाँ पे? आई लगाया एल्स में 0 लगा देते हैं। चलो बात तो एक ही है। नीचे वाले के साथ आप नीचे वाले क्या करें? आई लगा दो। ये गलती है। चलो तो ये नजर क्यों नहीं आती भाई लोगों को यार इतनी देर में? पूरा का पूरा फुल नेम हम डाल लेते उसमें यार। सही है, सेट है, सेट है। सही भाई, जी तो कैपिटल हो गया। तो यार इतनी बड़ी गलती, छोटी गलती भी नहीं कि ढूंढ रहे हो कि मिल ही नहीं रही, इतनी बड़ी गलती सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जब जब एल्स चल रहा है ना तो ये रिजल्ट के अंदर पूरे का पूरा फुल नेम उठा के कॉन्केटिनेट कर रहा है। पूरा गॉस अहमद उठाकर रिजल्ट के अंदर डाल रहा है। जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो ये इफ चला ना, यहां पे इसने उठाया सिर्फ जी आई, तो इसमें चला गया जी। सेकंड टाइम लूप चला तो इफ नहीं चलेगा, क्या चलेगा? एल्स। तो यहां पे इसने रिजल्ट में कॉन्केटिनेट करवाया पूरा फुल नेम, तो इसमें हो गया होगा ये। अब जब जब लूप चलता रहा इसने यही करा, तो इस वजह से ये आउटपुट आ रहा था। क्यों नहीं सोचते यार, क्या कर रहा हूं भाई? ऐसे कोई चलेगा यार? ये चीज सोचनी समझनी होगी। अब मैंने कैसे समझाया कि भाई जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो पीछा करते करते आओ ना लूप को, जहां लूप कोई बंड मारे वहां पकड़ लो पीछे से,
कि मैंने मार दिया इसने भाई, पीछे ही नहीं कर रहे। आप बोलो सब सही है, सब जाने दो। तो ये गलती थी भाई, सही है भाई। चलो ये तो हो गया। अब स्पेस अब नेक्स्ट क्या है कि स्पेस को देखकर उसके आगे वाले को कैपिटल करना है। क्या करें? एल सिर्फ लगेगा, लगेगा। हम क्या है चलो एल शिफ्ट लगाते हैं, लग सकता है भाई। एल शिफ्ट में क्या बोले? स्पेस के बराबर हो, स्पेस के आई अगर बराबर हो स्पेस के, तो ये आई तो नंबर है, बराबर हो गए। आई तो नंबर है ना। आई में तो 0 1 2 3 इस तरह आ रहा है, वो कैसे स्पेस के बराबर हो सकता है? अच्छा फुल नेम आई, मतलब फुल नेम का इंडेक्स, फुल नेम का इंडेक्स अगर बराबर हो स्पेस के, हाँ ये चल जाएगा कि एक स्पेस आ रहा है। तो क्या करो? स्पेस के बाद कैपिटल यही वाला करते हैं जो ऊपर करा है, बस सही है। 1 प्लस करो, कहाँ पे? यहाँ पे है, तो एरर आ गया भाई। अंदर करके देखें वो नेक्स्ट इंडेक्स पे सही है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाए। जबकि ये चीज भी हमें पता है, भी पड़ी है पिछले। बस हो गया, डन है। सोच लो और कुछ होगा? लोअर करना है, मसला आ गया ना ये तो भाई। तो स्पेस में आ गया अब ये हुआ क्या, हुआ क्या ये? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ ये? क्या कर दिया? अब मसला ये आया कि उसने आगे भी तो चलेगा ना, वो स्पेस पे वाला चला दिया, स्पेस पे ये चल गया, और उसने ए को कैपिटल करके ऐड भी कर दिया, लेकिन जब वो ए पे आया तो भी चला। हाँ भाई क्या करना है अब इसका, क्या करना है? सोचो भाई, कोड देख लो यार क्या होगा। एक और एलसीफ लगा दूं कि उसमें बोलो ए हो तो ना चले, और हमें पता ही नहीं कि यूजर का नाम ए होगा या क्या होगा। पहले तो भाई देखो, जहां तक कोड लिखा है इसको फॉलो करना होगा और ये समझ में आना जरूरी है, तो इसका जो हल है वो निकाल पाओगे आपके क्या करा जाए। स्लाइस लगा दो, स्लाइस लगा दें, प्लस काम ना लगाएंगे। स्लाइस से क्या होगा? हो जाएगा स्लाइस से, बताओ लगा देता हूँ। कहाँ पे लगाना है? हाँ क्या पता हो जाए भाई, बताओ। स्लाइस से भी अगर हो रहा है ना, करते हैं। ऊपर यहाँ पे वो तो सही चल रहा है, उसको कुछ छेड़ लो भाई, तो सही है ना। यहाँ कुछ गेम करनी है हमें, यही करनी, यही कर दो। हाँ भाई क्या हो गया? स्लाइस करें, स्प्लाइस करें। स्प्लाइस तो एरे का मेथड है, एरे तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। +1 नहीं लगाएंगे तो +1 नहीं लगाएंगे तो वो उसी जगह पे डाल दे, वो स्पेस को कैपिटल कर देगा। सर इंडेक्स ऑफ करके देख लेना कौन सा इंडेक्स स्पेस को कैपिटल कर देगा। इंडेक्स ऑफ करके देखें तो फिर ये एरे लूप चलाने का क्या जरूरत? इंडेक्स ऑफ भी लूप भी चलाएगा पीछे, नहीं चलाएंगे लूप नहीं चलाए तो इंडेक्स ऑफ में तो चलो फिर एक स्पेस पता चलेगी, आगे अगर हुई तो
हाँ भाई, क्या करा जाए यार। हाँ, पीछे कोई बता रहा है सोल्यूशन शायद हाथ उठा के। मुझे तो नहीं आ रहा यार समझ में कि क्या किया जाए। मैं तो फंस गया कि मेरे पास तो एडवांस वाला तरीका है, उससे तो फौरन हो जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। आप बताओ उसका क्या हाल है। अभी हो ये रहा है, अभी देखो सिंपल वो हट गया ना, हमने ये +1 लगाया, वो ऐड हो गया। चलो पहले तो स्पेस भी आनी चाहिए ना बीच में, फिर एक काम रह जाएगा कि भाई ये हटाना है बस। स्पेस की जगह ये लगा दूं, अभी यही तो करा है, स्पेस की जगह यही तो लगाया, लेकिन ये करना नहीं है। ये क्या बोल रहे हो। हाँ भाई, क्या करा जाए। बता ही नहीं रहे यार। बता दो यार। कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि क्या है, कुछ भी नहीं। अगर हम ये जो हमने ए को कैपिटल करा है, इसको कहीं सेव करवा दें, अब तो बता दो, मतलब यहाँ पे नहीं डालें, न्यू वेरिएबल में करवा दें। चलो ये आसान वाला बता रहा हूँ, आसान से आसान, तो जो आपको समझ में आए। तो इसको एक काम हम अगर करें कि एक वेरिएबल बनाएं टेम्परेरी, और हम क्या करें, इसको हम जो है ना टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करवा दें। हो गया, नहीं सेव हो गया। अब ए जो था ना वो कैपिटल होके इसमें आ गया है। अब क्या करें, क्या करेंगे, स्प्लाइस क्यों आ रहा है बार बार भाई। स्प्लाइस तो एरे का मेथड है, क्या हो गया। स्लाइस किसको करें, भाई सिंपल देखो, अभी कुछ होने रहा, अभी तो उसने स्पेस भी हटा दिया। स्पेस क्यों हटाया, अच्छा वैसे अभी स्पेस भी हटा दिया उसने ना। स्पेस क्यों हटाया, क्योंकि स्पेस पे हमने रिजल्ट के अंदर कुछ डाला ही नहीं। अब हमें स्पेस के बाद रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं डालना है, ये काम करना है। क्या करते हैं, एलसिफ को यहाँ पे, इससे क्या होगा भाई, इससे कुछ भी नहीं होगा। बोलो ना, अभी बस जो टास्क आपको दिया गया है ना वो हो जाए, चाहे कोड जो भी लिख दो। स्लाइस बता दो, चलो स्लाइस बता दो, स्लाइस बोल रहा हूँ ना, स्लाइस से हो सकता है तो बता दो। अच्छा, अब हम अगर एक काम ये करें कि जो एल्स चल रहा है ना, देखो इफ एक बार चल रहा है, एल्स सिर्फ एक बार चल रहा है, और एल्स बार बार चल रहा है। तो एल्स के अंदर आके अब एक और कंडीशन लगाएं, अगर टेम्प में कुछ हो, अगर टेम्प में कुछ हो तो रिजल्ट के अंदर टेम्प को डालना, वरना आप रिजल्ट ऐड करते रहना, और रिजल्ट ऐड करने के बाद टेम्प को दोबारा से खाली कर देना। तो ये सर
अब क्या करें, नेस्टेड इफ लगा दिया, या और कोई है हेल्प बताओ कहते हैं। पहले बताओ इससे क्या होगा, क्या किया है मैंने ये। सलाह दें पहले देखें हो क्या रहा है। तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई। क्या सीन है ये? हाँ भाई, किससे हो सकता है? एस की टेबल से क्या हो? अब तो हमें एक भी ढूंढना है, हमें तो हर स्पेस के बाद फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है ना टेम्प को अगर कंसोल करवा के देखें कि इसमें क्या आ रहा है। टेम्प तो खाली आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमने टेम्प में ऐड किया है, करा है ना। हाँ, लेकिन अब हुआ ये कि टेम्प को हमने बना दिया लूप के अंदर, कि अब जब लूप जब दोबारा चला, जब एल्स का नंबर आया तो टेम्प खाली हो चुका था। तो इसको अगर बाहर ले जाएं, अब देखें, अब इसने और अलग सीन कर दिया। क्या हो रहा है? अच्छा, अभी करीब करीब है हम, अब तो बता दें। अब तो करीब करीब पहुंच गए। वो मेथड नहीं लग जाएगा? क्या मेथड लग जाएगा? टेम्प होगा कि आगे के बाकी सब लोअर केस कर दें। टेम्प के आगे के बाद के सारे लोअर केस कर दें। लोअर केस कर दें। बस कैपिटल रहेगा। ऐसा कुछ ही होगा सर। इफ के अंदर आप टेम्प को खाली कर दें, इफ के अंदर इसको यहाँ पे, इसके बाद टेम्प को खाली कर दें। ये तो कुछ नहीं आ गया टेम्प। कुछ तो हुआ है, स्पेस नहीं आया बस। स्पेस का क्या करें? अब ये बता दीजिए, किसे बताया? तुक्का लगा है नहीं सर, तो फिर सोचेंगे बाद में खाली कर, बाद में खाली कर रहे थे आप, तो पहले कर दिया। ऊपर जो ना उसमें बार बार ट्रू आ रहा था, इस वजह से। बाद में खाली कर रहे थे तो ये ट्रू ही आ रहा था। यस सर। देखो दिमाग चल रहा है ना यार। देखो यहाँ ये खाली हुआ ना, तो जब एक बार चला तो टेम्प था, टेम्प ऐड हो गया। जब दूसरी बार चला तो टेम्प दोबारा होगा, क्योंकि वो खाली नहीं हुआ है एंड तक। एल्स चला ही नहीं, सिर्फ इफ चला। तो इस वजह टेम्प को हम ले गए ऊपर कि भाई जैसे ही वो ऐड हो उसके बाद वो खाली हो जाए। तो अब सीन हो गया कि भाई ए को इसने कैपिटल करके ऐड तो कर दिया। अब हमें बस जो है ना सिर्फ ऐड करनी है। तो आप क्या करो, टेम्प से पहले यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। सही है भाई? चली जाएगी, चली जाएगी नहीं जाएगी? चली गई। अच्छा, अब अगर हम नेम को कुछ बड़ा कर दें, किसी और का नेम, अनवर अली शाह, तो अब ये कैसा आना चाहिए हमारे पास? सबका नेम आ रहा है। ये मैंने कोई किया तो आप लोगों ने किया, मैं क्या समझाऊं? सीन ये है। अच्छा, इससे भी और तरीके भी हैं, लेकिन चलो पहले ये वाला देखते हैं कि क्या हुआ है। ये समझ में आ रहा है? इफ आई अगर 0 है तो आई को अपर केस करके रिजल्ट वाले वेरिएबल में डाल दो। सही है? और फिर यहाँ पे मैंने बोला है कि जब फुल नेम आई में स्पेस आ जाए तो आप क्या करो, देखें जब जब लूप चलेगा ना तो इफ एल्स इफ या एल्स इन तीनों में से कोई एक चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों चल जाए। ऐसा ही है ना, इफ स्टेटमेंट एक लगाया हुआ है
तो या तो इफ चलेगा या एल्स इफ चलेगा या एल्स चलेगा। तो जब स्पेस आया ना तो एल्स इफ चला, ठीक है। और एल्स इफ के अंदर हमने रिजल्ट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करवाया, ठीक है, बल्कि हमने एक वेरिएबल बनाया टेम्प का और उसके अंदर ये हमने क्या किया, स्पेस के आगे वाले इंडेक्स को उठा के अपर केस करके टेम्प में डाल दिया। अब आगे वाला कुछ भी हो सकता है, जैसे अनवर अली शाह में पहले ए आया, फिर स्पेस के आगे वाला फिर एस आया, तो पहले ए चला गया टेम्प के अंदर, कैपिटल हो गए। अब जब ये चल के खत्म हुआ, लूप दोबारा चला। अब लूप आया एल्स में, क्योंकि स्पेस नहीं था ना, आगे क्या था, ए था। अब एल्स में आया। अब एल्स में हमने एक कंडीशन लगाई कि इफ अगर टेम्प में कुछ हो, अच्छा इसका क्या मतलब होता है जो इफ लगाया मैंने, कि टेम्प ट्रू होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट में 6 फॉल्स वैल्यू है, बाकी ट्रू है। तो टेम्प में अगर ए रखा हुआ है तो ए का मतलब ट्रू है, तो ये चलेगा, सही है। तो इसलिए क्या करा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू स्पेस प्लस टेम्प, मतलब जो ए कैपिटल था वो डाल दो और उससे पहले स्पेस डाल दो, सही है। और यहां से हमने इस बार कुछ भी नहीं उठाया, जबकि अगर हम यहां की बात करते हैं ना, देखें दोनों बार इसमें एक में पहले ए आएगा स्मॉल और फिर आएगा एस स्मॉल इस वाले कंसोल में, ठीक है। एक बार ए आया, हमने इसको उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए और एस को कैपिटल करवा के ऊपर टेम्प में सेव करवाया था, तो इस बार हमने इसको नहीं बल्कि टेम्प को डाला रिजल्ट के अंदर, ठीक है भाई। उससे पहले स्पेस डाल दी। स्पेस क्यों डाली, क्योंकि स्पेस के वक्त भी हमने रिजल्ट में कुछ नहीं डाला था, तो इस वजह से बाद में स्पेस हमें डालना पड़ गई। वरना अगर स्पेस भी अगर आपको नहीं डालनी ना, तो आप क्या करो, सिंपल, चलो स्पेस नहीं डालनी। अब आप बता, समझ में, देखते हैं कि समझ में आया नहीं कुछ। स्पेस मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करनी, यहाँ पे कर दूं, आप कह रहे हैं टेम्प में डाल दूं, टेम्प में भी नहीं डालनी स्पेस, ठीक है। चलें बताएं, अनवर अली शाह आ गया भाई, स्पेसिस नहीं है बीच में। अब बताएं क्या ऐसा करें कि जो स्पेसिस भी आ जाए। हमने देखें स्पेस पे किया क्या है कि रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं डाला है। अब बताएं, सर इफ के अंदर कर दें तो यहाँ पे, नीचे नीचे सर, यहाँ पे, ऊपर इसके, यहाँ पे, नीचे कहाँ पे है भाई, स्पेस के अंदर सर, एल्सिफ के अंदर क्या करें, यही सेम चीज कर दें बस। ये क्या होगा भाई, तो मैंने कर दिया, आपने बताया नहीं यार। मतलब हम क्या कर रहे थे, स्पेस के वक्त ना रिजल्ट में कुछ ऐड ही नहीं कर रहे थे, तो हमने स्पेस लगाया सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए कि भाई वो मिल गया है हमें आगे स्पेस, और उसके आगे वाला हमने उठा लिया है। लेकिन स्पेस को तो जाने दो, उसको रोको नहीं, स्पेस को रिजल्ट में जाने दो। हमने यहाँ पे स्पेस को रोक दिया था, हमने कहा था सिर्फ उसके आगे वाला उठाओ और रिजल्ट में स्पेस को डालो ही नहीं। तो हमने स्पेस को नहीं रोका, स्पेस को जाने दिया रिजल्ट के अंदर, बस उसके आगे वाला उठा के टेम्प में डाल दिया। तो स्पेस भी खुद आ गई, टेम्प की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी, प्लस लगा के यही जो फुल नेम i प्लस 1 है वो कर दें। यहाँ पे कर दें। ये टेम्प की जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर वो आगे वही वाला का हिसाब करेगा कि जब आगे दोबारा ए आएगा एल्स चलेगा, वो ए को भी डाल देगा, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं ये कर दें हम, ठीक है। ये देखें टेम्प हटा दिया, प्लस ये कर दें जी सर, 12 if जब लगाया और टेम्प हटा देना सब। yes, sir। चलो देखते हैं इससे क्या होगा। कर तो दिया कुछ, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है।
कि उसने उसको रिमूव नहीं किया, स्मॉल वाले को रिमूव नहीं किया। जब ये स्मॉल वाले पे आए ना तो हमें किसी तरह इसको रोकना है कि रिजल्ट में कुछ ना डाले, रिजल्ट में तो इस वजह से हमने इस टेम्प वाला काम किया था। सही है भाई। तो और भी चीज़ें भाई, लेकिन ये कि और आसान तरीके से भी हो सकता है, इन्हें थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी है उससे पहले। चले या फिर और सोच लें, ये तो बहुत मुश्किल है। नई लॉजिक बना देते हैं। चलें ये तो बहुत मुश्किल है। नई लॉजिक। हाँ भाई चलें, क्या हो सकती है? फुल नेम है हमारे पास और इसमें जितने भी नेम्स आ रहे हैं सबका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करना है। क्या किया जाए? अहमद भाई आप बताओ। इसके शुरू के लिए करनी है। हाँ भाई, है कोई लॉजिक है दिमाग में? भाई सोचो ना यार, वही मैंने जो आपको स्टेप बताए कि सोचो क्या हो सकता है। सोचो क्या, चलो करो करो, करके देखो, करो करो भाई, अपने पास करो सब ना, कि इसमें जितने भी नेम्स मैं दे दूं हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये वाली लॉजिक नहीं लगाना जो मैंने लगाई